ललकार कर कहा है, देख तू कहता था ना कि दरिया तुम्हारा है, देख अब्बास अपने हाथ में पानी लेकर तुझे ललकार कर कहता है, बता दरिया तेरा है कि दरिया मेरा है। और उछाल कर पानी को कहा था। अब्बास फरमाते हैं, आओ मेरे सामने आओ, किसी की ताकत नहीं है, जुल्फ़िकार हैदरी लहरा रही है, दुश्मन के अंदर हिम्मत नहीं है, दुश्मन के अंदर जुर्रत नहीं है। इसलिए कि जिस कौम से 18 साल का अकबर न संभल रहा था, जिस कौम से 19 साल का कासिम न संभाला जा रहा था, उस कौम से अब्बास जैसा पहलवान कैसे संभाला जाता। किसी के अंदर ताकत नहीं है, सारे यजीदी पीछे भाग रहे हैं। कमांडर अमर इब्ने साद कहता है, अरे होशियार हो जाओ, खबरदार खबरदार, अब्बास को आज पानी मत लेने देना, वरना तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगे, क़यामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला ना होगा। खबरदार अब्बास खेमे तक न पहुंच पाए। ये नारा वो लगा रहा है, वो कह रहा मैं अब्बास को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, इसलिए पूरी फौज दौड़ जाओ और हरगिज़ खेमे तक अब्बास न पहुंचने पाए। हजरत अब्बास जब चले हैं शेर की तरफ, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक के दरिया के ऊपर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया है, ललकार कर कहा है, देख तू कहता था ना कि दरिया तुम्हारा है, देख अब्बास अपने हाथ में पानी लेकर तुझे ललकार कर कहता है, बता दरिया तेरा है कि दरिया मेरा है। और उछाल कर पानी को कहा था, ऐ जालिमों बताओ ये दरिया तुम्हारा है कि हमारा? हाँ हाँ, इस दरिया पे हमारा ही कब्जा। आओ बात करें उस इंसान की, जब चलता था तो लगता था अली चल रहे हैं, जब बोलता था तो लगता था शेर बोल रहा है, यानी शेर की तरह दहाड़ने वाला गाजी अब्बास की बात मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, करबला से हमने रोना नहीं सीखा है, बल्कि करबला से हमने जालिम के खिलाफ डटना सीखा है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए सीखा है। इमाम हुसैन ने हरगिज़ हमें यह पैगाम नहीं दिया है कि हम रोएं और अपना कपड़ा फाड़े, बल्कि उन्होंने तो यह पैगाम दिया है कि 22,000 का लश्कर जर्रार हो, लेकिन 72 होकर भी हम जुल्म का साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। वो अब्बास जो पहलवान खानदान का बेटा था, जिसकी पहलवानी का चर्चा था, अचानक एक छोटी सी बच्ची आती है, हजरत अब्बास के पीछे कांधे पर हाथ रखती है और कहती है, चचा जान आपकी सकीना आपके पीछे खड़ी है। हजरत अब्बास फरमाते, बेटी क्या हुआ? सकीना कहती है, चचा जान आज आप देखो ना, मेरा भाई छोटा सा असगर पहले तो आंखें खोल रहा था, लेकिन अब वो आंखें भी नहीं खोलता है, मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखता भी नहीं है, लगता है मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया है। ऐ चचा जान आपसे मैं मिन्नतें मांग रही हो, समाजतें कर रही हो, चचा जान पानी का एक घोट ही सही मेरे अस्कर को पिला दो, कसम खुदा की अस्कर फिर बोलने लगेगा, अस्कर मेरा फिर इन यजीदियों को 6 माह की उम्र में भी उनकी औकात बता देगा। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के आंखों में आंसू है, अपने भाई हुसैन के पास जाते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन मुझे भी इजाजत दे दी जाए, इसलिए कि आज सकीना सवाली बनकर आई है। ऐ मेरे आका हुसैन अस्कर की प्यास का सवाल है, हम लोग प्यासे रह जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए मुझे इजाजत मरहमत फरमा दो। मेरे हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई अब्बास तू मेरे कमर का सहारा है, अगर तू शहीद हो गया ना भाई तो मेरी कमर टूट जाएगी। सीने से लगाकर आंसू निकलते हैं दोनों के, देखो भाई का कैसा प्यार है, देखो दो भाइयों के बीच में कैसी मोहब्बत है। हालांकि दोनों सगी माँ के बेटे नहीं है, बल्कि हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का नाम फातिमा ज़हरा है और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का नाम उम्मे बनीन है, लेकिन फिर भी मोहब्बत देखो, दोनों के बीच प्यार देखो। आज हम देखते क्या है, आज जब हम बच्चे रहते हैं तो भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए अपने से डबल ताकत वाले से भी लड़ जाता है। अगर कहीं से पता चलता है कि मेरे
भाई को किसी ने एक छड़ी भी मारा है तो बड़ा भाई दौड़ पड़ता है, लेकिन वही जब दोनों भाई जवान होते हैं तो थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ने लगते हैं, थोड़ी सी जायदाद के लिए कभी बड़ा भाई बंदूक तान देता है तो कभी छोटा भाई बंदूक तान देता है। हमें करबला से सीखना चाहिए कि भाइयों की मोहब्बत कैसी होती है। हम थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अपने भाई के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन और अब्बास गाजी ने यह दुनिया को पैगाम दिया था कि दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं है, हमें तो आखिरत की जरूरत है। हम भाई से इसलिए मोहब्बत करते हैं ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो जाए। बस आखिरी मरहले पे मैं हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। हजरत अब्बास ने इजाजत मांगी है, इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ भाई अगर आपको इजाजत दे दूंगा ना, मेरा अलमदार कौन होगा, हमारे झंडे को बुलंद करने वाला कौन होगा। इमाम हुसैन से गाजी अब्बास फरमाते हैं ऐ मेरे भाई जान, जब कासिम न रहे, जब अली अकबर न रहे तो इन झंडों को मैं उठाकर क्या करूं, अब मुझे इजाजत दे दो। इमाम हुसैन फरमाते नहीं मेरे भाई, इतने में सकीना एक मशकीजा लेकर आ जाती है, लकड़ी का मशकीजा है, आज के दौर में कहें तो जग आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकर आ जाती है और मासूमियत के साथ खड़ी हो जाती है। चचा नहीं जाओगे आप, मैं आपसे रूठ जाऊंगी। आज तक आपने मेरी किसी बातों को ठुकराया नहीं है, दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। रूठ कर वो अपनी गोद में सर डालकर बैठ गई है। इमाम हुसैन ने भी जब इस मंजर को देखा है तो कहा जाओ अब्बास, इन बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती है। हजरत अब्बास ने तलवार रखी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब तक उधर से हमला ना हो तब तक शुरुआत नहीं करनी है, वरना दुनिया कहेगी कि अली के घराने वाले पानी की लालच में तलवार निकाल रहे थे। इसलिए खबरदार अब्बास, अपने बयान से तलवार को उस वक्त बाहर मत करना जब तक यजीदी हमले न होने लगे। अब्बास चल पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अली की ताकत आ गई है, ऐसा लग रहा है कि फातिमा का खून दौड़ रहा है, ताकत हैदरी उनके अंदर समा गई है, जुल्फिकार हैदरी लहरा रही है। दुश्मन के अंदर हिम्मत नहीं है, दुश्मन के अंदर जुर्रत नहीं है। अब्बास फरमाते हैं आओ मेरे सामने आओ, किसी की ताकत नहीं है, इसलिए कि जिस कौम से 18 साल का अकबर न संभल रहा था, जिस कौम से 19 साल का कासिम न संभाला जा रहा था, उस कौम से अब्बास जैसा पहलवान कैसे संभाला जाता। किसी के अंदर ताकत नहीं है, सारे यजीदी पीछे भाग रहे हैं। कमांडर अमर इब्ने साद कहता है अरे होशियार हो जाओ, खबरदार खबरदार, अब्बास को आज पानी मत लेने देना, वरना तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगे, क़यामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला ना होगा। खबरदार अब्बास खेमे तक न पहुंच पाए। ये नारा वो लगा रहा है, वो कह रहा मैं अब्बास को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, इसलिए पूरी फौज दौड़ जाओ और हरगिज़ खेमे तक अब्बास न पहुंचने पाए। हजरत अब्बास जब चले हैं शेर की तरफ, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग हटते जा रहे हैं, यहाँ तक के दरिया के ऊपर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया है और कहा है ऐ जालिमों बताओ ये दरिया तुम्हारा है कि हमारा? हाँ हाँ, इस दरिया पे हमारा ही कब्जा। अब आगे बढ़ रहे, किसी यजीदी के अंदर ताकत नहीं है। अब्बास ने अपने अलम को गाड़ दिया है और कहा है क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, किस हाकिम से मुझे डराते हो तुम? अब किसी हाकिम का नाम ना लेना। अब इधर अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद का चेला बार बार कह रहा है अगर वो लौट कर चला गया ना तो फिर तुम याद रखना दुनिया में कोई यजीदी बचने वाला नहीं है। किसी की माँ ऐसा बेटा नहीं जन्म दिया है जो अब्बास को अकेले हरा सके। इसलिए फौज दर फौज जाओ, ग्रुप बाई ग्रुप जाओ, गिरोह दर गिरोह जाओ, सब खड़े हैं। अब्बास ने पानी चुल्लू में लिया है, पहले मशकीजा को भरा है, उसके बाद चुल्लू में पानी लिया है और ललकार कर कहा है देख तू कहता था ना कि दरिया तुम्हारा है, देख अब्बास अपने
हाथ में पानी लेकर तुझे ललकार कर कहता है बता दरिया तेरा है कि दरिया मेरा है, और उछाल कर पानी को कहा था ले मैं उतना भी ले। अब्बास ऐसा नहीं है कि खेमे में बच्चे प्यासे रहे और अब्बास पानी पी ले। बारे कैसी जुर्रत थी। आज हम एक दिन रोजा रखते मुसलमानों, शाम के वक्त हालत खराब हो जाती है, लेकिन 3 दिन का प्यासा अब्बास अपने हाथ में पानी है, लेकिन कहते हैं दुश्मनों सुनो सुनो मेरी सकीना प्यासी है, मेरा अस्कर प्यासा है। इसलिए अब्बास लात मारता इसे पानी पर और उछाल दिया था दुश्मनों की तरफ। फिर अपने घोड़े से कहा था मेरे घोड़े पानी पी ले। वाह रे वाह, इंसान तो वफादार थे ही, जानवरों ने भी वो वफादारी पेश की है कि तारीख मिसाल लाने से कासिर है। आज हमारे ऊपर एक तमाचा है उन लोगों की तरफ से। आज छोटी छोटी बातों में मोहल्ला मोहल्ले से लड़ने लगता है, लोग अपने से लड़ने लगते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से भिड़ जाता है, भाई भाई से लड़ जाता है। लेकिन वारे हुसैनी एक 72 सिर्फ थे, लेकिन इत्तेहाद वो दिखाई थी उन्होंने, एकता की वो ताकत दिखाई थी, पावर ऑफ यूनिटी को वो समझाया था कि जानवर ने भी कहा था अब्बास मैं जानवर हूं तो क्या हुआ, इतना तो गिरा नहीं हो कि सकीना प्यासी है और मैं पानी पी लो। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया था। अब हजरत अब्बास पानी को लेकर चले हैं। इधर सकीना देख रही है, सारे बानो देख रही है, सब देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। अब मेरा असगर बोलेगा ना, अब मेरा असगर पानी पी लेगा ना। सब खुशी में मचल रही है कि अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं। इधर अमर इब्ने साद कहता है कि फौरन दौड़ो और अब्बास को खेमे से पहले रोक लो। यजीदी दौड़ पड़े हैं, चारों तरफ से तीर और तलवार के हमले हैं, लेकिन अब्बास जिस तरफ जाते थे गाजर और मूली की तरह यजीदियों की गर्दन उड़ती थी। वो अली का शेर जब दहाड़ता था सामने से सफे की सब गिर जाती थी। किसी की हिम्मत न हुई तो एक बुज़दिल ने पीछे से आकर एक वार किया जिसका नाम जरारा है, दाहिने बाजू पर वार किया था। इतना सख्त वार किया कि हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कट कर गिर गया। अब अली का वो शेर क्या करता है, गालिबन बायां बाजू पर उसने पहले हमला किया, फिर उन्होंने दाएं बाजू पर अपने मशकीजा को लटकाया है और एक ही हाथ से लड़ाई कर रहे हैं। फिर एक इंसान अर्ज़क बिन नौफल जो है, नौफल बिन अर्ज़क आता है और उसने दाहिने कांधे पर हमला किया है। अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन देख रहे हैं। सकीना कहती है परवरदिगार मेरे चचा की आज हिफाजत करना, अस्कर प्यासा रह जाए चल जाएगा, लेकिन कम से कम मेरे चचा को बुला लो। कहती है सकीना ऐ चचा जान मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप अपनी जान दे देना, मैंने तो पानी के लिए कहा था। आ जाओ मेरे चचा। अपने आंचल को, छोटे से आंचल को बार बार ऐसे उठाकर कहती है परवरदिगार मेरे चचा को मेरे पास भेज दे, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हजरत अब्बास अपने दांत से मशकीजा को पकड़ लेते हैं और वो लड़ते हुए अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालिमों ने फिर चारों तरफ से हमला किया है। एक निजाई सा मारा है कि सीने से आर पार हो गया है। हजरत अब्बास ने आवाज लगाई है अदरकनी या खाहो, ऐ मेरे भाई जान आओ, आपका अब्बास नीचे आ रहा है। हजरत हुसैन दौड़ पड़े हैं और कहा है मेरे भाई आज मेरी कमर टूट गई है, इसलिए कि तू मेरा सहारा था, तू मेरी कमर का जोर था मेरा भाई। दौड़ कर आए हैं, अब्बास को उठाया है तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने अब्बास को कहते सुना था, हाय रे उनका ईमान कैसा था, उनकी कुव्वत ईमानी पे मैं लाखों जान कुर्बान कर दो। हाथ शहीद हो गए हैं, बाजू काट दिया गया है, सीने में नेजा है, लेकिन हुसैन फरमाते हैं मैंने अब्बास की जबान में कान लगाकर सुना था तो यही आवाज आ रही थी ऐ परवरदिगार मैं तो तुमसे राजी हो, क्या तू भी मुझसे राजी है? तो आवाज आई थी गायब की तरफ से या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ अब्बास और ऐ हुसैन दुनिया को तुम्हारे ऊपर नाज है, दुनिया को तुम्हारे ऊपर फक्र है। ऐ अब्बास तू कल भी कामयाब था, तू आज भी कामयाब है, तू हमेशा कामयाब।